पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिस्टर जिन्ना को जनमत से क्या एतराज हो सकता है। मिस्टर जिन्ना का कहना है कि प्लेबिसाइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां की आबादी की मेजॉरिटी को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर का फैसला होना चाहिए। उन्होंने जूनागढ़ के नवाब का पाकिस्तान के साथ जाना मंजूर कर लिया, ये जानते हुए भी कि वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है। और हैदराबाद को लेकर उनका क्या खेल है? क्या उनको वहां की आबादी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? और जब कश्मीर की बात उठती है तो उसे मुस्लिम मेजोरिटी के नाम पर हड़प कर लेना चाहते हैं। अब उन्हें कश्मीर भूल जाना चाहिए। जिन्ना साहब कहते हैं कि इंडियन आर्मी और शेख अब्दुल्ला के वहां होते हुए प्लेबिसाइट पर कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। वहां के मौजूदा हालात में इस तरह के दबाव है कि कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के हक में वोट देने की हिम्मत नहीं करेगा। सच तो ये है कि जिन्ना अच्छी तरह जानते हैं कि उनके कबायली घुसपैठियों ने कश्मीर में जो लूटपाट, बलात्कार और खून खराबा किया है, वो देखते हुए कोई भी कश्मीरी उनके साथ किसी भी हालत में जाना पसंद नहीं करेगा। पर आप उनसे कह सकते थे कि जनमत तो किसी न्यूट्रल बॉडी की देखरेख में भी हो सकता है। मैंने यही कहा कि अगर वो चाहें तो ये काम यूएनओ की देखरेख में किया जा सकता है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? ये हमारी अंदरूनी समस्या है। उसको सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी और को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी की रेडियो स्पीच सर। ब्रॉडकास्ट का समय क्या है? 6:30 बजे सर। अभी क्या टाइम हुआ? 6:15। मणि, जवाहर को फोन लगाओ। हमने कश्मीर में जनमत का वायदा किया है तो होगा, लेकिन अपने बच्चे के जन्म के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से दाई बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सरदार पंडित जी से बात करना चाहते हैं फौरन। क्या? रेडियो स्टेशन चले गए? शंकर गाड़ी निकालो। यस सर। तुम फौरन रेडियो स्टेशन जाकर उनको ये वाक्य पढ़ने से रोको कि जनमत का फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में होगा। जाओ सर। कश्मीर में जो संघर्ष हो रहा है वो हमलावरों के खिलाफ कश्मीर की जनता का संघर्ष है। जब वहां शांति स्थापित हो जाएगी, कबायली घुसपैठिए जब कश्मीर की धरती से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, तब वहां यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में जनमत कराने का हम वायदा करते हैं। जवाहर पछताएगा। नमस्ते। 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 वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, आपको किसी खास मुद्दे के बारे में बात करनी है? प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं इस मेमोरेंडम के बारे में बात करना चाहूंगा। ये मेमोरेंडम के अनुसार मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जो भी मकान खाली हुए हैं, उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही बसाया जाना चाहिए। गृह मंत्री होने के नाते आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा फर्ज है कि जो मुसलमान भाई डर के मारे यहां से चले जाना चाहते हैं उन्हें हम रोकें, और जो भाई जा चुके हैं उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करें। वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से तो शहर में अलग अलग कौमों के गढ़ बन जाएंगे और इससे कौमी दंगों का खतरा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के डर को हटाने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि कट्टरपंथी हिंदू वहां के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जबरदस्ती उन्हें बस्ती के बाहर धकेल देते हैं। जबकि ज्यादातर होता है इसका उल्टा। पिछले हफ्ते ही हमारे 4 अफसरों को मुस्लिम इलाके से बुरी तरह से मारपीट कर भगा दिया गया। इस तरह से भेदभाव को बढ़ावा देना हमारी सुरक्षा नीति के खिलाफ है। मुस्लिम इलाके को मुस्लिम इलाका बनाए रखने के लिए बाहर से मुसलमानों को आयात तो नहीं किया जा सकता ना? इस बारे में हमारी बहस बहुत बार हो चुकी है। फिर भी मैं आपको याद दिलाना मेरा फर्ज समझता हूं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर संप्रदाय के आधार पर आबादी बसाने की नीति का मतलब होगा
अपने ही सिद्धांतों को जड़ से काटकर फेंक देना। जो भी हो रहा है मेरे आदेशों पर हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि गृह मंत्रालय इसमें क्यों रुकावट डालना चाहता है। प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करना मेरा फर्ज है। जबकि अजमेर की स्थिति के बारे में मैं आपको पहले से ही विस्तार से बता चुका था।